राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। नमो यं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशे विभूषित करात नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणवे बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। अकारण करुणा करुणालय भगवान राधा श्याम सुंदर की कृपा से आप सभी लोग भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम समस्त आदरावासियों को धन्यवाद देते हैं जो कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस मानव शरीर की सार्थकता है भगवान के विषय में सुनना। यह जो मनुष्य शरीर मिला है वास्तव में केवल भगवान के भक्ति करने के लिए मिला है, क्योंकि 84 लाख प्रकार के योनियाँ होते हैं। 84 लाख योनि में हम लोग आए हैं। इन 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि है, मनुष्य शरीर है, इसको भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हुए बताए हैं कि बड़ा श्रेष्ठ शरीर माना गया है। और इस मानव शरीर में आकर के अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है तो कहा जाता है कि वह अपने आप का वध कर रहा है, आत्महत्यारा है। उसको आत्महत्यारा कहते हैं।
तो हम लोगों को आत्महत्यारा नहीं बनना है, अपने आप को मारना नहीं है। हम लोगों को क्या करना है कि जिसके लिए यह शरीर मिला है उसी काम को करना है। तो कल आप लोग कथा सुन रहे थे कि उत्तानपाद महाराज के 2 पत्नी हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। 2 पत्नियां हैं। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी से विशेष स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, और दोनों पत्नियों के एक एक लड़के हैं। सुनीति जी के लड़के का नाम है ध्रुव और सुरुचि जी के बेटा का नाम है उत्तम। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और राज सिंहासन पर बैठ करके अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए हुए हैं। बड़े प्रेम के साथ में स्नेह कर रहे थे और वहीं बगल में उनकी छोटी पत्नी सुरुचि जी भी खड़ी थी। तब तक ध्रुव महाराज, जो बड़ी पत्नी सुनीति के जो पुत्र हैं, ध्रुव महाराज खेलते हुए वहाँ पहुँच गए। वो भी छोटे थे, थोड़ा सा उत्तम से बड़े थे, और जब देखे कि मेरे पिताजी अपने गोद में छोटे भाई उत्तम को लेकर के बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक ध्रुव महाराज की इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठ जाऊं। तो ध्रुव महाराज आकर के अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं बैठने के लिए, गोद में चढ़ने के लिए। लेकिन उत्तानपाद जी उस बच्चे को अपने गोद में नहीं ले रहे हैं। कारण क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि बगल में उनकी छोटी पत्नी खड़ी है और महाराज सोच रहे हैं कि अगर मैं इस बालक को गोद में ले लूँगा तो ये नाराज हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, तो वो गोद में नहीं ले रहे हैं। और इधर सुरुचि की स्थिति क्या होती है कि सुरुचि देख ली कि महाराज हमारे अधीन हैं, मेरे भय के कारण ये इस बालक को गोद में नहीं ले रहे, तो उसका घमंड और ज़्यादा बढ़ गया। और ज़्यादा घमंड बढ़ने के कारण महाराज तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सुरुचि बोलती है कि अरे बेटा, अरे लाला, अरे ध्रुव, ये मत समझो कि तुम राजा के पुत्र हो तो इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। नहीं, अगर तुम्हें राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है, तुम बैठना चाहते हो, तो तुम भगवान से प्रार्थना करो। और भगवान से प्रार्थना करके तुम क्या करो कि भगवान से कहो कि हे भगवान, आप मेरे शरीर को समाप्त करो और तुम अपने शरीर को छोड़ करके दोबारा मेरे गर्भ से जब जन्म लोगे तब तुम इस राज सिंहासन पर और राजा के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे, अन्यथा तुम गोद में नहीं बैठ सकते हो। इस सिंहासन पर, इस गोद में अगर तुमको बैठने की इच्छा है बेटा, तो तुम भगवान की आराधना करो। देखो क्या बोल रही है, एक गर्व में बोल रही है, लेकिन बात सही कह रही है। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी स्थान चाहिए, कोई भी पद चाहिए, तो किसके शरण में जाना चाहिए? मालूम है ना? भगवान की। और अगर कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है तो भगवान उस व्यक्ति के दुख को दूर करते हैं। इस पर एक भजन मैं गाता हूँ और आप सभी लोग मेरे साथ गाइएगा, सब लोगों का दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ दुखी हैं, है कि नहीं? अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। तो अगर सुखी होना है तो कृष्ण के शरण में, किशोरी जी के शरण में हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि कोई दुखी न रहे, इसलिए राधा रानी के शरण में, भगवान के शरण में हम लोग चलते हैं। अरे सबके संकट दूर करेगी,
ओ बरसाने वाले बजाओ 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 राधा नाम के ताने 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 सबके गोपाल जी है सबके दूर करेगी वो बरसाने वाले बजाओ राधा नाम की ताने बजाओ राधा नाम के ताने बजाओ राधा नाम के ताने बजाओ राधा नाम के ताने श्रेष्ठ काया धार है राधा 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 करुणामय सरकार है राधा करुणामय सरकार है राधा करुणामय सरकार है राधा करुणामय सरकार है राधा राधा नाम है जिस रसना पर राधा नाम है जिस रसना पर उसने भाके पाते बजाओ बजाओ राधा नाम के ताने बजाओ राधा नाम की इसको बजाते रहिए राधा नाम की ताने सबके संकट दूर करेगी सबके संकट दूर करेगी ओ बरसाने वाले बजाओ 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 राधा नाम के ताने बजाओ राधा नाम के ताने बजाओ राधा नाम के ताने प्रेम सुधा बरसाने वाले प्रेम सुधा बरसाने वाले प्रेम सुधा बरसाने वाले प्रेम सुधा बरसाने वाले करुणा रस छलकाने वाले करुणा रस छलकाने वाले करुणा रस छलकाने वाले करुणा रस छलकाने वाले मन मन शीतल कर जीवन में तन मन शीतल कर जीवन में भर देगी खुशहाली बजाओ बजाओ राधा नाम के ताने बजाओ
देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, वो जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। मन भुवन में फूल खिले, मन भुवन में फूल खिले, मन के राजे राजे बजाओ, जय हो बजाओ, राधा नाम के गाने बजाओ, राधा नाम के गाने, सबके संकट करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाले बजाओ, बजाओ राधा नाम के गाने, 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 बजाओ राधा नाम के जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद तो इधर क्या हुआ कि ध्रुव महाराज देखे कि हमारी माँ इस तरह की बात कह रही है। कौन माँ? सौतेली माँ, अपनी माँ नहीं, सौतेली माँ। सौतेली माँ क्या कह रही है कि बेटा, अगर तुमको इस गोद में और इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो तुम भगवान की आराधना करो। उसका नियत यह नहीं था कि भगवान के भजन करो भगवान तुमको देंगे। उसका कहने का अर्थ यह था कि तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब तुम मेरे गर्भ से लड़का बन करके आओगे। तुम मेरे पुत्र नहीं हो, इसीलिए इस राज सिंहासन पर बैठने की अधिकारी नहीं हो। भगवान के परम वैष्णव बनेंगे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जी क्या करते हैं कि ध्रुव महाराज क्या किए कि इस तरह की बात को जब सुने तो उनको अच्छा नहीं लगा। जैसे कोई विषैले सर्प, जो गेहुअन सर्प होता है, नाग जिसको बोलते हैं गेहुअन, और उसके ऊपर कोई छोटा सा कंकड़ फेंक दे तो वो क्या करता है? फू फू करने लगता है, फुफकार मारने लगता है। इसी प्रकार क्षत्रिय बालक ध्रुव महाराज ने जब अपने माँ के वचन को सुने तो उनका ओष्ठ फड़कने लगा। ओष्ठ जो था क्रोध के मारे, उनका ओष्ठ फड़कने लगा और वे क्या किए कि सीधे रोते हुए, वहाँ से रोते हुए अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ कौन है आप लोग को मालूम है ना? कौन है बताइए? सुनीति। वो अपनी माँ के पास गए। अभी ध्रुव महाराज कुछ भी नहीं बोल पाए, तब तक जो दासियां हैं वे दासियां भी वहाँ पहुँच गए।
माता सुनीति पूछती है, अरे मेरे बेटा, अरे मेरे लाल, तुम क्यों रो रहे हो? बताओ, रोने का कारण क्या है? छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा, पूछ रही माता जी कि आप क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है, कोई कष्ट है क्या? तो अभी वो बालक क्यों रो रहा है? उसी समय दासियां आकर कहती हैं, महारानी जी जानती हैं ये बालक क्यों रो रहा है? ये बालक महाराज के पास गया था और महाराज के गोद में बैठना चाह रहा था। महाराज तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो छोटी रानी हैं सुरुचि जी, उन्होंने इस तरह की बात कही कि बेटा तुम बिना मतलब के प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम गोद में चढ़ने के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए बार बार हाथ क्यों बढ़ा रहे हो? तुम राजा के पुत्र हो गए हो, इसी कारण से तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। तुमको अगर बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और इसके लिए तुम भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, आप हमारा शरीर को समाप्त कराइए और दोबारा इस रानी के गर्भ से जन्म दिलवाइए। इतना सुन करके माता सुनीति को क्रोध नहीं आया। माता सुनीति गुस्सा में नहीं हुई। माता सुनीति कहती है कि बेटा जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ बिल्कुल सही बोली है। अगर तुमको कुछ भी चाहिए तो तुम्हें भगवान की आराधना करनी होगी, बिना भगवान के भजन के मिलने वाला नहीं है। और हे मेरे बेटा, हे मेरे पुत्र, तुम उस भगवान के शरण में जाओ। आराधया धोक्षज पाद पद्मम, उस भगवान के चरण कमल को जाकर के पकड़ो, जिस भगवान के चरण कमल पकड़ करके बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, सभी बड़े बड़े उत्तम स्थान को प्राप्त किए हैं। किस भगवान की चरण पकड़नी है? जिनके चरणों में बड़े बड़े देवता सृष्टि स्थिति प्रलय सा धन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवना निबिभर्ति दुर्गा इच्छा रूपमपिया शतचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिन भगवान के चरणों में दुर्गा जी, जिन भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी, जिन भगवान के चरणों में शंकर जी, जिन भगवान के चरणों में इंद्र जी, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। जिन भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी, जिन भगवान के चरणों में शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि जाकर के अपने माथा को पटकते रहते हैं, उस भगवान की आराधना करनी है। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए ऐसे ऐसे लोगों के पास जाकर के हाथ पसारते हैं, इसलिए पसारते हैं कि हमको मालूम नहीं है। और संसार वालों के पास आप कितना हो रोइए, वो क्या देगा? वो खुद दुखी है, वो खुद भिखमंगा है, वो क्या देगा? अगर आप किसी संसारिक व्यक्ति के पास जाकर के याचना करते हैं, वो क्या देगा? आप जिसको देख रहे हैं, आप सामने देखिए कि वो हमसे बड़ा है, वो बड़ा नहीं है, उससे बड़ा कोई दूसरा है। उसके पास जाइए तो उससे बड़ा कोई दूसरा है। इस संसार में कोई बड़ा है ही नहीं। अगर बड़ा कोई है तो केवल एक है। वो कौन है?
हमारे राधा श्याम सुंदर जी, हमारे जगन्नाथ जी, उनके शरण में जाइए और उनके शरण में जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ मांगने की इच्छा है, अगर आपके मन में रोने की इच्छा है, कभी कभी रोने का भी इच्छा करता है, तो भगवान के पास बैठ कर के घंटों रोइए। भगवान उस रुदन को देखते हैं, सुनते हैं। अगर आपको मांगने की इच्छा है, अगर आपको अपनी प्रशंसा कहने की इच्छा है, कभी कभी मन में आता है कि मेरे बात को कोई सुनता, मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप किसी संसारिक व्यक्ति को सुनाएंगे तो आपके बात को सुनकर वो जलेगा, आपके उत्कर्ष को, आपके उन्नति को सह नहीं पाएगा। लेकिन हमारे प्रभु उसको सुन करके खुश होंगे, क्योंकि आप उनके संतान हैं। जिसके संतान अगर आगे बढ़ता है तो माता पिता खुश होते हैं, वैसे ही प्रभु भगवान खुश होंगे। तो आप भगवान के पास जाइए और उनके पास जाकर के 2, 4, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ करके उनसे कहिए जो भी समस्या है। शिकायत करनी है तो भगवान से कहिए, प्रशंसा अपनी करनी है तो भगवान से कीजिए, रोने की इच्छा है तो भगवान के सामने रोइए, अगर हंसने की इच्छा है तो भगवान से हंसिए, आज्ञा लेने की इच्छा है तो भगवान से लीजिए। जो कुछ कहना है प्रभु के शरण में जाकर के कहिए और उनकी आराधना कीजिए, उनके नाम को जपिए। और उनका नाम बड़ा मधुर है, भगवान के नाम जैसा मधुर कुछ हो नहीं सकता है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, भगवान का अधर बड़ा मधुर है। अरे अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम। देखिए भगवान का मधुर कितना है। हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान का प्रत्येक चीज मधुर है। भगवान का मुख मधुर है, भगवान का नेत्र मधुर है। देखिए हमारे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी आए तो सब लोग आकर के फोटो लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाह रहे हैं? क्योंकि ये मधुर हैं, ये अच्छे हैं, इनसे सुंदर कोई नहीं हो सकता। सबसे सुंदर भगवान है। किस पर कथा सुना देता हूँ, छोटी सी कथा है। एक कथा है कि एक दक्षिण भारत के एक व्यक्ति थे और उनका विवाह हुआ था। और उनका विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सुंदर थी। सुंदर किसको कहते हैं आजकल के जमाना में, बताइए? जो पता नहीं सुंदर किसको कहते हैं, लेकिन मैं जो सुना हूँ उसके अनुसार कहते हैं कि जो थोड़ी गोरी हो, जिसका थोड़ा बाल हो, जो थोड़ा श्रृंगार करती हो, जो कुछ स्पेशल कपड़ा पहन लेती हो, जो भी हो, उसको सुंदर कहते हैं। लेकिन वास्तव में सुंदर नहीं है। तो हुआ क्या कि वो व्यक्ति की वैसे ही पत्नी मिल गई थी। तो वो क्या करता था कि अपने पत्नी के मुख को देखता था।
जिधर वो चलती थी तो वो केवल उसके मुख को देखता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी पत्नी मंदिर में गई, और जब मंदिर में गई तो मंदिर में तो बहुत लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, पत्नी भी गई। पत्नी भगवान को देख रही है और उसका पति अपना पीठ भगवान के तरफ करके अपने पत्नी को देख रहा है मंदिर में। मंदिर में खूब भीड़ है, सब लोग भगवान को देख रहे हैं, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपने पत्नी को देख रहा है। तो उस मंदिर में एक बहुत बड़े महात्मा थे, वो महात्मा का नाम है श्री रामानुजाचार्य महाराज, वो थे। तो वो देखे कहे अरे जितने लोग हैं, जैसे आप सभी लोग मेरे तरफ देख रहे हैं और मैं कहाँ देख रहा हूँ, आप लोगों के तरफ। तो हुआ क्या कि वैसे ही सभी लोग भगवान के तरफ देख रहे थे, और वो व्यक्ति भगवान के तरफ न देख करके और लोगों की तरफ नहीं देख रहा था, केवल अपने पत्नी के तरफ देख रहा था। तो महाराज देखे कहे अरे बात क्या है। तो बात यह था कि वो रूप का दीवाना था, उसको सुंदर रूप चाहिए, और जितने लोग थे उसके पत्नी जैसे सुंदर नहीं थे, कोई माताएं बच्चियां जो भी थी सबसे सुंदर वही थी। तो रामानुजाचार्य जी विचार किए, कहे कि यह व्यक्ति रूप का दीवाना है, इसको रूप अच्छा लगता है। तो वो उसकी पत्नी से क्या कहे कि बेटी तुम मेरे कहने से क्या करो कि तुम अपने पीठ को भगवान के तरफ कर लो, जैसे तुम्हारा पति खड़ा है वैसे तुम खड़ी हो जाओ। तो बेचारी स्त्री लड़की जैसी थी, कम उम्र के, वो सोची कि चलो महात्मा कह रहे हैं तो महात्मा की बात मानना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, 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 करहूँ विचार करहूँ शोभ जाने, करहूँ विचार मन शोभ जाने, करहूँ विचार मन शोभ जाने, करहूँ विचार मन शोभ जाने। माता के बाद, पिता के बाद, गुरु के बाद और भगवान के बाद बिना विचार किए मान लेना चाहिए। तो संत जो होते हैं गुरु के समान होते हैं। तो लड़की सोची कि अरे महात्मा कह रहे हैं तो चलो इनके बात मान लेती हूँ। तो वो क्या की कि जैसे उसका पति खड़ा था वैसे वो खड़ी हो गई, अपने पीठ को भगवान के तरफ कर लिया, और जब ही की तो उसका पति अपने पत्नी को देखने के लिए ऐसे करके घूम गया, और जब घूमा तो महात्मा भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु आप तो हमेशा सुंदर रहते हैं, आपका मुख सुंदर है, आपका नेत्र सुंदर है, आपका पैर सुंदर है, बाल सुंदर है, और आप मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा अपना रूप इस व्यक्ति के ऊपर भी कृपा कर दीजिए, दिखा दीजिए। तो जब ही वो व्यक्ति घूमा तो भगवान मूर्ति में से ही मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी कृपा दृष्टि ऐसे बरसाए उस व्यक्ति के ऊपर कि उसकी दृष्टि, उसके दृष्टि के सामने भगवान का जो तेज, भगवान का जो चमक सामने आया, तो अपने पत्नी के तरफ से अपने मुख को हटा करके भगवान के तरफ देखा, और जब ही भगवान के तरफ देखा तो भगवान को देखते रह गया। ऐसे देख रहा है कि वो भगवान के तरफ से अपने दृष्टि को हटा ही नहीं रहा है। अब सभी लोग दर्शन करके जाने लगे। उसकी पत्नी कहती है चलिए जी, देर होने लगा, चलिए चलिए। वो हाथ पकड़ करके खींच रही है, और वो व्यक्ति भगवान को देख करके रो रहा है, उसके आंख से अश्रुपात होने लगा। पत्नी करे चलो चलो, तब क्या कहता है कि अब तुम जाओ, मैं अब जाने वाला नहीं हूँ। वो नहीं गया और उस महात्मा के चरणों में गिर गया और कहा कि महाराज
आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आप मुझको दीक्षा दे दिए। तो उस व्यक्ति का नाम हुआ धनुर्धर दास। बहुत बड़े महात्मा हुए धनुर्धर दास जी। तो भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं हो सकता। तो माता सुनीति ध्रुव महाराज को कहती है कि हे मेरे लाल, हे मेरे बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ बिल्कुल सत्य वचन कही है। तुम गुस्सा मत करो, तुम नाराज मत हो। अगर तुम्हारे मन में कामना है तो तुमको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। किस भगवान के शरण में? जिनके शरण में तुम्हारे पितामह, जिस वंश में तुम जन्म लिए हो, तुम्हारे पितामह मनु महाराज, उनके पिता ब्रह्मा जी, जिन भगवान के चरणों में जाकर के स्तुति किए हैं, प्रार्थना किए हैं, अनुनय विनय किए हैं, उस भगवान के शरण में जाना है। भगवान के शरण में जाने में संकोच आप लोगों को नहीं करना चाहिए। भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीला है, हरे कृष्णा, भगवान की जो लीला कथा है उसमें जाना चाहिए। समझ गए ना? भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान के शरण में जाने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। भगवान सबके पिता हैं, सबके माता हैं। कभी कभी ऐसा मन में आता है कि कथा हो रही है, हमको तो निमंत्रण कार्ड नहीं मिला, हमको तो कोई बुलाया नहीं है, हम क्यों जाएंगे? लेकिन नहीं, भगवान के पास बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के पास, माता पिता के पास और भगवान के पास। शास्त्र में कहा गया कि बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान की जहाँ कीर्तन हो, भगवान की जहाँ कथा हो, भगवान की जहाँ नाम हो, तो वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ जा करके जब कुछ कहेंगे, सुनेंगे, भगवान से अपना अनुनय विनय करेंगे, तो भगवान अवश्य ही आपके इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर माता जी कही है कि जाइए और जा करके आप प्रभु की आराधना करो, भगवान का भजन करो। विश्व पालन के लिए सत्व गुण स्वीकार कर प्रकट होने वाले जिन अधोक्षज के चरण कमल की सेवा करके ही अजानमा ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी हैं, वो कौन है? तो तुम्हारे प्रपितामह हैं। मन एवं प्राणों को जीतने वाले महायोगियों द्वारा अभिवंदित परंतु अलभ्य इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त किया। जिस पद को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, बड़ा मेहनत है, लेकिन उस भगवान की आराधना करके, भगवान का भजन करके व्यक्ति बड़ा से बड़ा पद को भी प्राप्त कर लेता है। ये ध्यान दीजिएगा। जो पद आप परिश्रम करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो पद आप बहुत दिन रात मेहनत करिए नहीं प्राप्त कर सकते, उस पद को आप केवल भगवान के मंदिर में जा करके भजन करके प्राप्त कर सकते हैं, आराधना करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे। देखो बेटा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकते हो। क्या करने से? भगवान की आराधना करने से। किसी के मन में आ सकता है, प्रश्न हो सकता है कि अरे भजन करने से पद मिला है, तो इसी बात को कह रही है कि देखो, जिन पद को प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है, उसको तुम्हारे प्रपितामह ब्रह्मा ने तपस्या करके ऐसे पद को प्राप्त किया कि जो बहुत मेहनत से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, तथा मनोरवो भगवान पितामहो यमे कमत्या पुरदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिप्रेदे दुर्वापमन्यतो भौमं सुखम दिव्यमथापवर्ग्यम। कह रहे हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा भगवान की आराधना करके परम श्रेष्ठ पद प्राप्त किए, ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना करके सुंदर पद को प्राप्त किया, वैसे ही तुम्हारे पितामह
तुम्हारे पितामह कौन है? मनु महाराज। मनु महाराज के लड़के हैं उतानपाद जी, और उतानपाद के लड़के हैं ध्रुव महाराज। तो इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हारे पितामह, तुम्हारे दादाजी उस पद को प्राप्त किए जिनको एक मति से, अनन्य भक्ति से, प्रचुर दक्षिणायुक्त यज्ञों द्वारा पूज कर अन्य लोग देवताओं से प्राप्त होने में असंभव स्वर्ग सुख, पृथ्वी का सार्वभौम, ये सब प्राप्त है। इसके साथ ही संसार बंधन से छूट करके वैकुंठ का सुख भी प्राप्त करेंगे। देखो, भगवान की आराधना करके ये सब तो सुख मिला ही, अंत में वह व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है जो भगवान का सेवा करता है। भगवान के सेवा करने से फायदा क्या है कि इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। यह लोक सुखी परलोक सुखी। अगर कोई भगवान की आराधना करता है तो इस लोक में भी सुख मिलता है और परलोक में भी सुख मिलता है। इसलिए हे मेरे लाल, हे मेरे बेटा, तुम उस प्रभु के शरण में जाओ। तो प्रश्न होगा कि प्रभु के शरण में जाने में तो बड़ा कठिनाई है, हम तो छोटा सा बच्चा है। मान लीजिए ध्रुव महाराज कहे कि मैं तो एक छोटा लड़का हूँ, मैं कैसे उस भगवान के शरण में जाऊँ, मैं तो छोटा बालक हूँ। तब कहते हैं कि देखिए, भगवान से बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता है। तमेव वत्सा श्रयभृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्यवस्थाप्य भज स्वपुरुषम। हे मेरे प्रिय वत्स, हे मेरे बेटा, ये कौन कह रही है मालूम है? ये कौन बोल रही हैं? बताइए आप लोग। सुनीति जी किससे कह रही हैं? अपने छोटा बेटा से। आजकल की माता जी कहेंगी अपने बेटा को कि बेटा तुम जाओ मंदिर में बैठ करके भजन करो। आजकल के लड़का अगर मंदिर में जाने लगे, भागवत सुनने लगे, तिलक देने लगे, तो माताजी और पिताजी कहेंगे कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है, मेरा लड़का बिगड़ना चालू हो गया, साधुओं के चक्कर में पड़ गया है, जब देखो तब मंदिर में भागता है। आजकल के लोग यही कहेंगे। अगर कोई लड़का तिलक दे, कोई लड़की तिलक दे, कंठी पहने, भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे, तो आजकल के आधुनिक माता पिता क्या कहेंगे कि लड़का बिगड़ रहा है। लेकिन जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो ऐसा नहीं कहेंगे। वो समझ रहे हैं कि जो लड़का मंदिर में जाएगा, जो लड़का भगवान के शरण में जाकर के जप करेगा, वही वास्तव में सुधर रहा है, वही अपने माता पिता का सेवा करेगा, वही अपने माता पिता की देख रेख करेगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता का धर्म है, प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बालक को उत्तम शिक्षा दे, उत्तम पढ़ाई पढ़ाए। और उत्तम पढ़ाई क्या है? नारद जी ने कहा है कि जिस पढ़ाई को पढ़ने से हमारी बुद्धि, हमारी मति कृष्ण में लगे, वही उत्तम पढ़ाई है। कौन उत्तम पढ़ाई? जिसको पढ़ने से हमारी मति कृष्ण में लगे, हमारी बुद्धि कृष्ण में लगे, वो उत्तम पढ़ाई है। और उसी को माता कहा जाता है। वही माता है, वही पिता है, वही गुरु है, वही पति है। जो व्यक्ति को पति अपने पत्नी को भगवान के भक्ति में लगा दे, गुरु अपने शिष्य को भगवान के भक्ति में लगा दे, पिता और माता अपने पुत्र को भगवान के भक्ति में लगा दे, नहीं तो कहा गया कि वह गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भक्ति में नहीं लगाता है। केवल कंठी बांध करके, केवल कुछ दे करके और केवल धन लेने के लिए शिष्य बना रहा है, वह गुरु गुरु नहीं है। आजकल बहुत लोग बहुत लोग ऐसे हैं इस संसार में, साधु के वेश में ठग बने हुए हैं। इसको कहने में हमको संकोच नहीं है कि तुरंत किसी को कंठी बांध देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं। हमारे इस्कॉन में ये सब नहीं चलता है। इस्कॉन मंदिर में देखते हैं कि ये सही से माला कर रहा है कि नहीं, सही से जप कर रहा है कि नहीं। जब सही ढंग से करते हैं तब उसको दीक्षा देते हैं।
और अन्य जगह तो तुरंत कथा किए कंठी बांध दो। मैं 2005 से भागवत कर रहा हूँ, लगभग 350 भागवत सप्ताह 400 कर चुका हूँ। और मैं जब शुरू में इधर कथा करने के लिए आया था, एक जगह है नलहटी जंक्शन स्टेशन है, तो वहाँ मैं कथा करने गया था, लगभग 2012 की बात है। तो जब मैं कथा किया तो वहाँ मरवाड़ी परिवार थे, लगभग 70 लोग, धनी लोग आकर कहे कि गुरुजी आप हमको दीक्षा दे दीजिए। तो मैं हंसने लगा, मैं कहा दीक्षा? तो हाँ, हम आपके चेला बनना चाहते हैं। तो मैं हंसने लगा, कहा कि आप लोग भगवान के नाम जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जपिए। तो नहीं आप दीक्षा दे दीजिए। तो मैं उन लोग को सोचा कैसे लोग समझेंगे, तो मैं समझाया कि आप लोग, मैं जो कह रहा हूँ ना, आप नाम जपो, भगवान कल्याण करेंगे। वो लोग कहे कि नहीं आप दीक्षा दे। तब मैं कहा कि तुम लोग को मालूम नहीं दीक्षा का मतलब क्या होता है। पहले मैं जैसे कर रहा हूँ, नाम जपो, कथा सुनो, जब योग्यता तुम में हो जाएगी तो दीक्षा मिल जाएगा, दीक्षा दिलवा दिया जाएगा। तो दीक्षा दिलवा दिया जाएगा तो हाँ, तो आप दीक्षा नहीं देते हैं। दीक्षा देना नहीं देना, देखिए जो भगवान के नाम बता रहा है जप करो, नाम जपने से कल्याण होगा। लेकिन दीक्षा की एक विधि है, एक व्यवस्था है। गुरु पद पर बैठने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। ये नहीं कि बस कथा किए, 50 आदमी को कंठी बांध दिए, 100 आदमी को बांध दिए, 500 200 2000 10,000 कंठी बांध दिए, गुरु हो गए। गुरु को खुद ज्ञान नहीं है कि गुरु का मतलब क्या होता है। आजकल कथा करते हैं, लाखों लाख हजारों हजार भीड़ हो जाती है। अरे मैं तो उनकी कथा सुनता हूँ, मैं तो उनकी कथा सुनती हूँ। लोग कहते हैं महाराज जी आपका चैनल पर नहीं आता है, आपका टीवी में नहीं आता है, आपका ये नहीं आता है। मैं तो अभी गया था, यहाँ कथा हो रहा था, बहुत भीड़ था, बहुत लोग। मैं कहा क्या सुने ये बताओ, कथा में सुने क्या और बोल क्या रहे थे कथा कहने वाले। कथा कहने वाले को भी मालूम नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और सुनने वाले को भी मालूम नहीं है। बस भीड़ देख करके कहा जाता है भेड़िया धसें, एक भेड़ चल दी तो हम भी पीछे से भेड़ जैसा चल दी। उस कथा में जा करके हमको मिल क्या रहा है, क्या फायदा हो रहा है, ये देखना है। भीड़ से कुछ होने वाला नहीं है। भीड़ तो स्टेशन के बगल में है, खड़े हो जाइए, कितने भीड़ है, उससे क्या फायदा है, भीड़ ही भीड़ है। अगर प्रेम से दो व्यक्ति भी कथा को समझ रहा है, सुन रहा है, तो वो कथा सार्थक मानी जाती है। भीड़ से कोई लेना देना नहीं। लोग हमसे कहते हैं कि संगीत आप लेकर के आइएगा, खूब सुंदर गायक लेकर के आइएगा। तो संगीत सुनना है तो जागरण करवा लो, कथा के लिए जागरण करवा लीजिए, कथा की फिर क्या जरूरत है। कथा का मतलब कथा। कीर्तन क्यों बीच बीच में किया जाता है मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। कीर्तन इसलिए कराया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की क्षमता लगातार 45 मिनट से ज़्यादा नहीं है कथा सुनने की। अगर लगातार कोई कथा सुन रहा है तो 40-45 मिनट सुनते सुनते थोड़ा मन उबने लगता है, तो उसमें बीच में बोलवा दीजिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा सा कीर्तन करवा लीजिए और इसके बाद फिर कथा करिए। क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान के विषय में जानेगा नहीं, जब तक भगवान के विषय में समझेगा नहीं, तो बेचारा क्या भजन करेगा। वो तो यही सुनेगा बड़ा मजा आ गया कीर्तन में, बड़ा लोग आए थे। अरे लोग आए थे क्या लेकर के जा रहे हैं? मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, पहली आदत नहीं गई फिर पाजी के पाजी।
दिन रात कथा में जा रहे हो, कथा में से आ रहे हो, वो आदत नहीं गई, उस सिद्धांत को बताया नहीं गया कि बेटा तुम ये काम मत करो, तुम सुना नहीं। आजकल के लोग कथा कहने में सावधान रहते हैं कि अगर मैं कुछ विरोध बोलूँगा तो लोग हमसे लाइक नहीं करेंगे, हमारी कथा नहीं कराएंगे, इसलिए मैं क्यों कहने जाऊँ कि बेटा तुम मांस मत खाओ, बेटा तुम प्याज मत खाओ, बेटा तुम चाय मत पियो। अगर ऐसा कोई चाय पीता है, कोई मांस खाता है, अगर मैं कहूँ कि मांस मत खाओ तो कहेगा ये गुरुजी सही नहीं है। और कोई दूसरा आता है तो कहता है तुमको जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है कि मैं देवी का भक्त, हाँ हाँ ठीक है, काली का पूजा करना है, बहुत अच्छा है। कोई कहता है कि मैं देवता का भक्त हूँ, तो ठीक है देवता का भजन करना है। कोई कहता है कि मैं उनका भक्त, हाँ हाँ ठीक है उनका करना। नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। वास्तव में बताना चाहिए कि सर्वोपरि सर्वाराध्य भगवान कृष्ण हैं। देवता मिल गए सामने तो उनका सम्मान करो। अगर देवता का मंदिर दिखाई दे दिया तो प्रणाम करो, काली माँ का मंदिर दिखाई दिया तो उनको प्रणाम करो, आदर करो, अपमान मत करो। लेकिन इतना दिमाग में होना चाहिए कि सबसे बड़े कृष्ण हैं, क्योंकि ये जानना चाहिए। भागवत में कहा गया है कि वो देवी, वो दुर्गा जी, वो काली जी भगवान के सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और भगवान कहे कि गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। हे देवी तुम यहाँ से सीधे ब्रजमंडल में जाओ। छोटे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि तुम जाओ और जा करके क्या करो कि जो मैं कह रहा हूँ उस काम को करो। तो देवी कही कि प्रभु आप हमको भेज रहे हैं तो इसके बदले में इनाम क्या देंगे। तब भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारा 14 नाम होगा, तुम 14 नाम से प्रसिद्ध होगी संसार में। दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च, ये सब तुम्हारे नाम होगा। दुर्गा, भद्रकाली, वैष्णवी, ईशानी, शारदा, अंबिका, वैष्णवी, ये सब तुम्हारे नाम होंगे और तुम संसार में पूजी जाओगी। दुर्गा जी भी इस बात से खुश नहीं होती। अगर कोई दुर्गा जी के पास जाकर के कहता है कि हे दुर्गा जी आप कृष्ण से बड़ी हो, तो दुर्गा जी को बहुत खराब लगता है। दुर्गा जी कहते कहाँ से मूर्ख व्यक्ति आकर के कह रहा है कि मैं कृष्ण से बड़ा हूँ। दुर्गा जी के सामने अगर कोई जाकर कहता है कि हे दुर्गा जी आप कृष्ण के कृपा से इस संसार में आई और आकर के हम लोगों की रक्षा कर रही हो, आप कृष्ण की बहन हो, तब दुर्गा जी प्रसन्न हो जाती है, कहती हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ब्रह्मा जी के सामने कोई जाकर कहे कि ब्रह्मा जी आप बहुत बड़े हैं, अगर मान लीजिए कोई छोटा लड़का है और उसके सामने कहे कि तुम अपने बाप से बड़े हो, तो लड़का को अच्छा लगेगा। जो मूर्ख लड़का होगा वही ना कहेगा हाँ हाँ ठीक करे मैं अपने पिता से बड़ा हूँ। लेकिन जो समझदार होगा वो कहेगा ये बड़ा मूर्ख है, बोल क्या रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है। तो सही बात को बताना चाहिए और जब बताएंगे तभी ना व्यक्ति सुनेगा। जब बताएंगे ही नहीं तो उस बेचारा को क्या मालूम है, वो तो इसी तरह नहीं जानता है। एक तो इसी तरह फंसा हुआ है, गलत काम में लगा हुआ है और उसको तुम और सहारा दे दो कि नहीं नहीं तुम आप सही कर रहे हो, बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को सही बात बताना चाहिए। तो देखिए माता सुनीति जी क्या कह रही हैं। माता सुनीति कहती है कि हे ध्रुव देखो भगवान से बड़े कोई नहीं है। हे बेटे, हे मेरे प्रिय वत्स, भक्तों के प्रति स्नेह कातर संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा अन्वेषणीय चरणाब्ज मार्ग भगवान कृष्ण का आश्रय लो। अगर भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय लोगे तो निज धर्म भाविते अनन्य भावे मनसी, भक्ति से शोधित अनन्य चिंतन से ही हीन मन में उन्हीं भगवान कृष्ण को ही स्थापित कर सेवा करो। अपने हृदय में भगवान की चिंतन करो, भगवान की सेवा करो। और भगवान के सेवा करने से क्या होगा कि भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही तुम पर कृपा करेंगे। भगवान के शरण में जाओ, गोविंद के शरण में जाओ और भगवान के शरण में जाने से भगवान अवश्य ही कल्याण करते हैं। तो कोई प्रश्न करे कि भगवान के शरण में कब जाना चाहिए। मान लीजिए प्रश्न होगा ना कि भगवान के भजन करने का उम्र कब से है। जैसे कोई कहते हैं ना कि पढ़ने का उम्र 5 साल से है। पहले के लोग 5 वर्ष के बाद पढ़ने के लिए भेजते थे और आजकल के लोग 3 वर्ष में ही भेज देते हैं।
वास्तव में 3 वर्ष पढ़ने का उम्र नहीं है, लेकिन माता जी सोचती है कि चलो लड़का चला जाएगा स्कूल में तो थोड़ा हमको रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा, घर में तंग करता है। बच्चों को 5 वर्ष से पहले पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए, लेकिन इसलिए भेजती हैं कि थोड़ा रेस्ट मिलेगा। और छोटा बच्चा इतना भारी झोला लेकर के दौड़ता है स्कूल के ओर, शुरू से ही उसको भार दे दिया जाता है, लेकिन ये उम्र नहीं है। इसी तरह प्रश्न है कि भक्ति का उम्र कब है, भजन कब से करना चाहिए? 5 वर्ष के बाद करना चाहिए कि 10 वर्ष के बाद, कि विवाह करने के बाद, कि 2-4 लड़के हो जाएं तब, या लड़के के लड़के हो जाएं तब भजन करना चाहिए? तो जो नहीं जानते हैं वो क्या कहते हैं कि जब 1-2 लड़के हो जाए ना तब भजन करना चाहिए, और जब लड़के हो जाते हैं तब कहते हैं नहीं नहीं थोड़ा सा नाती पोते आ जाएं तब करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 50 के बाद करना चाहिए, कुछ लोग 70 के बाद, और कुछ लोग मरने की स्थिति में हो जाते हैं, उस समय भी भजन करने को नहीं कहते हैं। लेकिन नहीं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भजन कब करना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भजन करने का उम्र है कौमार आचरित प्राज्ञ, छोटे अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। ये नहीं कि जब वृद्ध हो जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुष जन्म तदप्य ध्रुवार्थदम, छोटे अवस्था से भजन करना ही बुद्धिमानी है। कोई कहेगा कैसे बुद्धिमानी है? तो बुद्धिमानी इस तरह है कि छोटा अवस्था में शरीर सही रहता है, छोटे अवस्था में ज़्यादा देर तक भगवान के नाम जप सकते हैं, ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, ज़्यादा देर तक परिक्रमा कर सकते हैं। अगर गिरिराज परिक्रमा करना हो दौड़ करके तो कर सकते हैं, लेकिन वृद्ध हो जाएंगे तो घुटना से चला नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, कान से सुनाई नहीं देगा, मुख से भगवान के नाम नहीं बोला जाएगा, आँख से भगवान के रूप को नहीं देखा जाएगा। तो बताइए कैसे वृद्धावस्था में भजन करेंगे? वृद्धावस्था में तो बस क्या करना है कि जो भगवान का नाम पहले जपे हैं उसी को स्मरण करते रहिए, जितना हो सके बोलते रहिए। लेकिन ज़्यादा भजन करने का सुंदर समय कौमार अवस्था है, कुमारा अवस्था माने छोटे से ही भगवान के भक्ति चालू कर देनी चाहिए। इसको प्रहलाद महाराज ने कहा है। तो यहाँ पर माता सुनीति कहती है कि हे मेरे बेटा, समय से भजन करो, और भजन करने के लिए तुमको कहाँ जाना होगा? भगवान के शरण में। वो भगवान कौन है? तो वो भगवान सब भक्तों के रक्षा करने वाले हैं, उनसे बढ़ कर के कोई नहीं है। मेरे प्रिय लाल, हे मेरे प्रिय बेटा, उन पद्मलोचन भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी के भी पास जाओगे तो वह व्यक्ति दुख को दूर नहीं कर सकता है। सबके दुख को दूर करने वाले वही भगवान हैं, उनके शरण में जाओ। मैं देख रही हूँ, माता जी कह रही है। आजकल की माता जी नहीं कहेंगे कि भजन करने के लिए जाओ, लेकिन ध्रुव की माँ कह रही कि बेटा मैं देख रही हूँ कि अगर तुम अपना हित चाहते हो, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो तुमको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। तो प्रश्न होगा, मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि जंगल में हम जाएंगे तो जंगल में जा कर के कैसे भजन करेंगे? बड़ा मुश्किल है। जंगल में तो अनेक प्रकार के सिंह होते हैं, अनेक प्रकार के भालू होते हैं, अनेक प्रकार के विषैले सर्प होते हैं। तो उसमें कैसे भजन कर पाएंगे? कैसी रक्षा होगी? रक्षा कौन करेगा? घर पर रहेंगे तो आप रक्षा करोगी, आप माँ हो, सुंदर भवन है, घर में रक्षा हो सकता है, जंगल में कैसे रक्षा होगी? तो माता जी कहते कि अरे बेटा, यही तो तुम नहीं जानते हो, कृष्ण से बढ़ कर के कोई माता पिता नहीं हो सकता है। भगवान जिसको रखना चाहेंगे कोई मार नहीं सकता है, और भगवान जिसको मारना चाहेंगे तो कोई बचा नहीं सकता है। उनसे बढ़ कर के कोई रक्षक नहीं है, कोई हितैषी नहीं है। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा,
देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा
माता सुनीति जी कह रही है ध्रुव से कि बेटा मैं देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ कि कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी जाने से भलाई होने वाला नहीं है। कोई पूछेगा क्यों? मान लीजिए ध्रुव महाराज कहे कि क्यों नहीं होगा? ब्रह्मा जी के पास जाने से भलाई नहीं होगा, शंकर जी के पास जाने से भलाई नहीं होगा, अगर हम इंद्र के शरण में जाएं, दुर्गा जी के शरण में जाएं तो भलाई नहीं होगा। तो माता सुनीति करे कि नहीं, मैं देख रही हूँ। कैसे देख रही हूँ? न मृगयामी दुखच्छिदम, दुख दूर होने वाला नहीं है। क्यों? कि मैं देख रही हूँ कि बड़े बड़े देवता लोग भी लक्ष्मी के तरफ अपनी दृष्टि को डाले हुए हैं। बड़े बड़े जो देवता हैं वे लोग भी श्रीमती लक्ष्मी का ही कृपा कटाक्ष पाने के लिए तरसते हैं। बड़े बड़े जो देवता हैं वो लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, और लक्ष्मी जी भगवान के चरण को प्राप्त करने के लिए आज भी ब्रजमंडल में जो बेल वन है वहाँ बैठ करके तपस्या कर रही है। सारे देवता लोग लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ललायित हैं, और वो लक्ष्मी आज भी ब्रज में जाइए। आप लोग ब्रज में कितने लोग नहीं गए हैं वो हाथ कर उठाइए, जो नहीं गए हैं। हाँ, जो नहीं गए हैं वो लोग भी ज़्यादा ही हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब हाथ नीचे कर लीजिए। और जो गए हैं वो बताइए कि कौन जो गए हैं वो बेल वन गए हैं। बेल वन में जो गए हैं वो हाथ ऊपर कीजिए। ब्रज में जो गए हैं वो बेल वन कौन कौन गए हैं? केवल एक व्यक्ति गए हैं। आप लोग भी बहुत लोग गए होंगे। बेल वन वृंदावन जमुना के इस पार हैं और जमुना के उस पार बेल वन है। हमारा जो घर है वृंदावन में मकान, मेरे घर से लक्ष्मी जी का स्थान दिखाई देता है। जमुना के इस पार हम लोग का मकान है और उस पार लक्ष्मी जी का स्थान है। तो वहाँ आज भी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही, लक्ष्मी वैकुंठ को छोड़ करके आकर के ब्रज में तपस्या कर रही है कृष्ण प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर माता सुनीति जी कह रही कि बेटा मैं देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? कि आप सोच रहे हो कि केवल ये इतना जोर दे करके कृष्ण भक्ति के लिए क्यों कह रही है? अरे दूसरे देवता को भजन करने को कह देती, कुछ देवियाँ हैं उनकी भजन करने की बात कर देती, तो कह रही कि कृष्ण के शरण में जाओ। कभी कभी हम लोगों के मन में भी आता है, खास करके मैं कभी कभी एकांत में विचार करता हूँ कि मैं इतना जोड़ देता हूँ, कहीं किसी को खराब नहीं न लगता है कि केवल कृष्ण कृष्ण क्यों कहते रहते हैं। कभी कभी तो कह देते कि थोड़ा दुर्गा जी के पास भी जाकर भजन कर लिया करो, थोड़ा देवताओं के पास भी जाकर के कर लो। तो मैं कहता ना, मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ। क्योंकि जैसे किसी वृक्ष के जड़ में अगर कोई पानी डाल दे, मान ली पीपल का पेड़ है, तुलसी का पौधा है या आम का वृक्ष है, तो उसके जड़ में आप पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष के लता पता तन पत्ते सबको वह पानी मिल जाएगा। उसी तरह सबके मूल सबके जड़ कौन है? भगवान कृष्ण। कृष्ण के पास अगर आप पूजा कर दिए तो समझिए कि वो दुर्गा जी के पास भी चला गया, शंकर जी के पास भी पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच गया। वो पहुंच जाता है, ऑटोमेटिक वो चला जाता है। तो यहाँ पर माता सुनीति जी कह रही हैं कि देखो बेटा मैं देख रही हूँ कि जितने देवता लोग हैं वो लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष को पाने के लिए तरसते हैं। और जबकि वहीं लक्ष्मी जी क्या करती है कि अपने हाथ में स्वयं कमल लेकर के, लक्ष्मी जी का हाथ में कमल अथवा लक्ष्मी जी का जो हाथ है कमल के समान है, वो लक्ष्मी जी भगवान के सेवा के लिए सदैव खड़ी रहती है, प्रस्तुत रहती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। तो उस भगवान की अगर कोई व्यक्ति भजन करता है, कोई आराधना करता है, तो वह निश्चित रूप से भगवान के शरण को प्राप्त करता है। तो किसका भजन करना है? तो उस श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु की कीर्तन करनी है, विष्णु के विषय में सुनना है, विष्णु के नाम का स्मरण करना है।
अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के शरण में जाता है तो निश्चित रूप से वो लाभ को प्राप्त हो जाता है। जैसे उत्तरा जो थी, उत्तरा को जब कष्ट हुआ, दुख हुआ, आप लोग आगे आ जाइए, सभी लोग, थोड़ा जगह कम पड़ने लगा, दूसरा दिन ही आप लोग सब आगे आ जाइए, आइए और बोलते हुए आइए, एक मंत्र बोलिए और आगे आइए, मेहनत नहीं पड़ेगा। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जोर से बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। एक माता जी, अभी मैं पंजाब में कथा कर रहा था, 2 दिन पहले की बात है, तो एक माता जी मेरे पास आई। सुनिए ध्यान से सभी लोग, मैं पंजाब में कथा कर रहा था तो एक माता जी रोज सुनती थी, अब केवल 1 दिन की कथा शेष रह गई थी, तो माता जी आई और आकर मुझसे कही कि महाराज जी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो मैं कहा क्या कृपा करना है? तो मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, उसको कुछ बताइए उपाय। तो मैं कहा कि मेरे पास एक औषधि है, एक दवाई मैं लेकर के हमेशा चलता हूँ, और वो औषधि है कि सब रोगों में काम करता है, वो सब जगह काम करता है। जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता, अगर उस औषधि का सेवन करेगा तो पढ़ने में मन लगने लगेगा। जिसका नौकरी नहीं लगता, अगर इस औषधि का सेवन करेगा तो उसका नौकरी लग जाएगा। जिसके अनेक बीमारियां हैं, उस बीमारियों को भी दूर करने वाला ये औषधि है। तो आप बताइए कि एक रोग का दवा, सभी रोगों का दवा एक है, उसको लेना है कि अलग अलग रोगों का अलग अलग दवा है वो चाहिए? एक हमारे पास ऐसे औषधि है कि उसका सेवन कोई करे तो सारे रोगों में काम करेगा, सारे समस्याओं का निवारण करेगा। तो कही कि वो कौन दवाई है? तो मैं कहा कि बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, ये जो औषधि है, ये जो दवाई है, ये सब रोग में काम करता है। आप लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, अलग से पूछना नहीं चाहिए कि हमारा ये समस्या है कैसे दूर होगा। तो उसका अगर एक समस्या केवल बताएंगे कि हमारा एक काम नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या मंत्र है? कोई कहेगा हमको धन नहीं है, धन के लिए मंत्र बताइए। तो भागवत में धन प्राप्ति के लिए भी मंत्र है, उसको जपेंगे तो धन प्राप्त हो जाएगा। एक मंत्र है कि जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह हो जाएगा। एक मंत्र है कि जो चाहते हैं कि पति पत्नी में लड़ाई होता है तो कैसे प्रेम बन जाए, तो उसका भी मंत्र है। एक मंत्र है कि किसी का सुंदर रूप नहीं बन रहा है तो सुंदर रूप कैसे बन जाएगा, तो क्रीम पाउडर नहीं लगाना, एक मंत्र को जब करेंगे सुंदर रूप बनने लगेगा। लेकिन एक मंत्र ऐसा है, वो सब जो मंत्र है अलग अलग एक मंत्र है, केवल एक एक चीज में काम करेगा। लेकिन एक मंत्र ऐसा है, जो मंत्र आप लोग अभी बोले, ये मंत्र सब में काम करेगा। अगर नियम से जब करना चालू करें तो जिसका शरीर अच्छा नहीं लगता है उसका शरीर सुंदर लगने लगता है। जिसको गाने नहीं आता है वो सुंदर संगीत गाने लगता है, भगवान के नाम जपते हैं। जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो पढ़ने में मन लगने लगेगा। जिसको कृष्ण अच्छे नहीं लगते हैं उसको कृष्ण अच्छे लगने लगेंगे। ये सब में काम करेगा, लेकिन एक शर्त है कि इस मंत्र को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ में जपना पड़ेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अगर कोई प्रेम के साथ में भगवान के नाम का जप करने लगता है
वो परम सुख को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है। भगवान से सुंदर और भगवान के नाम से सुंदर कुछ है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर मैत्रेय जी अब कह रहे हैं, मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार एवं मातु सजल्पितम, इस प्रकार माता सुनीति के विलाप, इसके बाद अर्थ प्राप्ति प्रयोजन सिद्धिदायक वचन को सुन करके, जिस वचन को करने से, जिस वाणी को सुन करके अगर करेंगे ध्रुव महाराज तो उनको बहुत सुंदर फल प्राप्त होने वाला है। इसको सुन करके आत्मानम आत्मनम संयम्य, बुद्धि से मन को सम्यक धैर्य धारण करके ध्रुव महाराज अपने बुद्धि को समझाए और बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्रित किए। मन बड़ा चंचल होता है, ये समझ लीजिए, मन इतना चंचल होता है कि इस मन को अगर बुद्धि के द्वारा नहीं रोकेंगे तो मन कहीं भी ले जाएगा। अगर मान लीजिए कि मन के अनुसार चलना है तो मन हमेशा करता है कि ये काम कर लो, वो कर लो, ये कर लो, लेकिन बुद्धि रोकती है। बुद्धि का काम है कि सही चीज़ को बताना। मन करता है कि मैं इसको खा लूँ, मैं उसको देख लूँ, मैं उसको छू लूँ, लेकिन बुद्धि कहती है कि ना, देखो इसको करोगे तो सही होगा, इसको करोगे तो गलत होगा। तो बुद्धि के द्वारा जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो बुद्धि के द्वारा ध्रुव महाराज ने अपने मन को शांत करते हुए पिता की राजधानी से निकल गए। जो पिताजी का राजधानी था, जो पिताजी का नगर था, गांव था, वहां से ध्रुव महाराज क्या किए कि अब समझ गए कि यहाँ रहने में हमारी भलाई नहीं है, हमारा हित यहाँ रहने में नहीं है। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम अपना भलाई चाहते हैं, तब यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखिए, अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। किसके बात सुन करके? माता के बात सुन करके। वास्तव में माता धन्य है, माता सुनीति जी और माता सुमित्रा जी वास्तव में माँ है। माँ का काम क्या है? माता का काम और पिता का काम वही है। माता सुमित्रा जी क्या कहती हैं लक्ष्मण जी को? जब लक्ष्मण जी गए हैं मांगने के लिए, जब भगवान राम और जब माता सीता वन में जाने के लिए तैयार हैं, उस समय लक्ष्मण जी को जब पता चला तो लक्ष्मण जी भी दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए जा कर के कहते हैं कि हे माँ, आप हमको छुट्टी दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इतना सुन करके माता सुमित्रा जी कहते हैं कि बेटा तुम अवश्य ही जाओ। वास्तविक माँ वही है जिसका पुत्र भगवान का भजन करता है। माता जी वहाँ पर एक चौपाई बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने उद्धृत किया है कि पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु श्रुत होई, रघुपति भगति जासु श्रुत होई, माता जी कहती हैं कि हे बेटा तुम इस घर को छोड़ करके जाओ। कहाँ जाओ? जहाँ राम और सीता जा रहे हैं। वही माँ है, उसी माँ का गर्भ सार्थक है। जिसके गर्भ से बालक जो निकला है वो भगवान का भक्त बन गया, भगवान राम भगवान कृष्ण के भजन कर रहा है, उसी माँ का जीवन धन्य है। वास्तव में वही पुत्र है, माता जी कह रही है वही पुत्र है, उसी को पुत्र कहा जाता है।
नहीं तो उसको पुत्र नहीं कहा जाता। जो भगवान का भजन नहीं करता है उसको शास्त्र क्या कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कहता है कि वो पुत्र नहीं, वो मूत्र है, उसको पुत्र नहीं कहा जाता है। और कहा गया है कि उससे अच्छा है कि उस माँ का कोई संतान ही न हो। पुत्र हो गए और अगर वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो समझो कि उससे अच्छा है कि जिस माँ के कोई संतान नहीं हुआ, वो अच्छा है, कम से कम गलत काम तो नहीं कर रहा है। अगर लड़का गलत काम करता है तो वो दोष माता पिता के ऊपर भी पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। और पुत्र सही काम करता है तो उसका फल भी माता पिता को मिलता है। माता पिता, पुत्र का मतलब होता है पू का मतलब होता है नरक। पू का मतलब क्या होता है, नरक। और त्र माने जो नरक से बचा दे। पुत्र का मतलब होता है, पुत्र का मतलब ही हुआ कि जो नरक से बचा दे, नरक से त्रायते माने छुटकारा करा दे, उसको पुत्र कहते हैं। अगर आप नरक से नहीं बचा पाए तो आप पुत्र नहीं हैं। प्रत्येक संतान का धर्म है, प्रत्येक संतान का कर्तव्य है कि अपने माता पिता को ऐसे आचरण करे कि उस आचरण से अपने माता पिता, अपने पूर्वज, अपने पितरों को भगवत धाम पहुंचा दे। ये प्रत्येक पुत्र का काम है। लड़का का ये नहीं कि लड़का का केवल एक काम है कि पिता का जितना पैसा रुपया धन है वो सब हम हड़प ले ले। कुछ लोग शत्रु ही पुत्र के रूप में आते हैं, कोई शत्रु ही पुत्री के रूप में आ जाती है। जो पहले दुश्मन होते हैं वही पुत्र बन करके आते हैं और जीवन भर पिता को माता को नोचते रहते हैं, जैसे हड़पते रहते हैं। जो पैसा कमाता है बस लो, बर्बाद। कुछ ऐसे लड़के होते हैं, पिता बेचारा दिन रात मेहनत करता है और वो लड़का पैसा लेकर के मौज मस्ती करता है। कोई पढ़ाई के नाम पर, तो कोई पुत्र के नाम पर, तो कोई इसके नाम पर, तो कोई उसके नाम पर। और जो सच्चे पुत्र होते हैं वो एक एक चीज देखते हैं कि हमारे पिताजी कितना मेहनत कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि पिताजी का उद्धार करना, पिताजी का कल्याण करना, पिता के धन को बर्बाद नहीं करते हैं। ये जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए इस बात को। पुत्र का काम क्या है, पिता का काम क्या है, शास्त्र बता दिया है। पिता का काम है कि अपने पुत्र को भक्ति में छोटे अवस्था से लगाए, ये पिता का काम है, ये माता का काम है। शास्त्र कहता है कि माता शत्रु पिता वैरी जेन बालम ना पठे नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु है, वो पिता बैरी है जो अपने संतान को सही शिक्षा नहीं देता है। अगर सही शिक्षा दे रहा है तब वास्तविक पिता है, तभी वास्तविक माता है। अगर सही शिक्षा नहीं दे रहा है अपने पुत्र को तो समझिए को पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो तो शत्रु और बैरी हैं। क्योंकि वो बालक जब ही बड़ा होगा तो नहीं शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे हंसों की सभा में बगुला को बैठा दीजिए तो देखने में उजला दिखाई देता है, लेकिन हंस में और बगुला में बहुत अंतर है। बगुला जो होता है वो मछली को खाता है और हंस जो होता है केवल दूध को पीता है, जो सार तत्व है उसी को लेता है। देखने में तो एक जैसा लगते हैं। वैसे ही जो सही विद्या को नहीं स्वीकार किया है, देखने में उसके 2 हाथ 2 पैर 1 मुख 2 आँख नाक दिखाई देते हैं, लेकिन वो कैसे है। कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच समान एताम पशुभि नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभि समाना। वो देखने में मनुष्य दिखाई दे रहा है, उसके 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन वास्तव में वो पशु है। उसका अंतर क्या है कि 4 पैर वाले एक पशु होते हैं, 2 पैर वाला पशु है। उस पैर के पूंछ होते हैं, सिंग होते हैं, इस पशु का पूंछ और सिंग नहीं है, लेकिन है पशु। क्या नहीं कर रहा है तो पशु है कि धर्मो ही एको। अगर धर्म नहीं कर रहा है, केवल खा रहा है, केवल सो रहा है, केवल विषय भोग रहा है, केवल भयभीत हो रहा है, तो ये तो काम पशु भी कर लेता है। अब देखिए पशु पक्षियों को देखिए, क्या पशु नहीं खाते हैं, क्या पशु नहीं सोते हैं, क्या पशु भयभीत नहीं होते हैं, क्या पशु मैथुन नहीं करते हैं, करते हैं। और यही काम आप मनुष्य होकर के कर रहे हो, तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है।
अंतर एक है, क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो धर्म के आचरण कौन सिखाता है? माता पिता। कि बेटा सुबह उठते हो, अपने पुत्र को क्या शिक्षा देनी चाहिए? कि बेटा सुबह उठ करके गुरुजन को प्रणाम करना चाहिए, माता पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी देवी माँ है। आज मैं गया था सुबह टहलने के लिए, तो टहलने के लिए जब गया उधर रघुनाथपुर वाले रास्ता में, तो एक वहाँ तालाब है। हम और वो गए थे, भूतनाथ दोनों गए थे सुबह में घूमने के लिए। तो जब गए तो उधर जब जा रहे थे तो तालाब है, और तालाब के पास में एक लिखा हुआ था, मटका जो मिट्टी का बनता है उसमें जो दूध पीते हैं या कुछ करते हैं। तो बहुत सुंदर मुझको लगा वो शब्द पढ़कर। ये तो नहीं पढ़े लेकिन मैं पढ़ा है, इनको नहीं मालूम है कि क्या मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा। तो उसमें लिखा हुआ था कि उससे दूध पीने से, चाय पीने से क्या फ़ायदा है कि कम से कम हम पृथ्वी माँ को एक बार चूम तो रहे हैं। पृथ्वी जो है ये माँ है वास्तव में, तो इस माँ का चुंबन करना चाहिए, इस माँ को प्रणाम करना चाहिए। इस पृथ्वी पर हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक दिन भर गलती करते हैं, टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, थूकते हैं, खोदते हैं, घर बनाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और माँ सहती रहती है। तो इस माँ को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरुजन को प्रणाम करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए तो प्रणाम। ये माता पिता का काम है शिक्षा देना। माता पिता जब सही आचरण करेंगे, यद्यदि आचरते श्रेष्ठ तत्त देव तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनो वर्तते। जैसे माता पिता आचरण करते हैं, बेटा स्वाभाविक आचरण करने लगता है। अगर माता पिता सुबह में उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, और उठते ही बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो लड़का भी बोलेगा हरे कृष्णा। और माता पिता उठते ही कहेंगे चाय चाय चाय, तो लड़का भी कहेगा चाय चाय। बस चाय 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 करते जीवन भर चाय चाय में ही रह जाएगा, जीवन उसका इसी में बीत जाएगा। बर्बाद करने वाले कौन हुए? माता। बर्बाद करने वाले कौन हुए? पिता। क्योंकि वो शुरू में ही चाय 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 करने लगे, उठते ही बस। हम लोग ज़्यादा मैं अनुभव करता हूँ जब ट्रेन में चलता हूँ, जब मैं प्लेन में बैठता हूँ तो देखता हूँ, एक एक चीज़ पर विचार करता हूँ, एक एक चीज़ को देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि उन लोग का व्यवहार कैसा है, उन लोग का आचरण कैसा है, कितना गंदा आचरण है। अभी हम लोग जा रहे थे पंजाब में, मैं था और ये मेरे भाई है यहाँ जो पाठ कर रहे हैं, हम दोनों जा रहे थे। एसी में हम लोग का टिकट था। अभी हम पंजाब कथा करने जा रहा था तो दोनों जा रहे थे। तो अभी जब ही स्टेशन में प्रवेश किए, ट्रेन में बैठे, और बैठते ही अभी तो मैं सीट के पास झोला रख करके मैं उधर थोड़ा चला गया, तो एक स्त्री गुजराती, 2-3 स्त्रियां थी, वो आ रही थी सूरत से और अमृतसर जा रही थी, और हम लोग को जाना था अम्बाला। तो जा रहे थे तो दरवाज़ा के सामने खड़े होकर के वहीं चाय चाय लेकर के ऐसे करती होगी, ये बेचारा निकला तब तक उसका चाय गिर गया। तो गिर गया तो इतना अब शब्द बोली हो, ऐसा शब्द बोली, और उसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जब वो बोली तो ये तो चुप, ये बेचारा कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैं बैठा हूँ और 2-3 स्त्रियाँ थी, वो सब बोलना चालू कर दी। तो मैं सुन रहा हूँ, मैं पहले तो समझा नहीं कि बात क्या है। तो फिर ये आया तो फिर कहे कि इसको थोड़ा भी कुछ, मैंने ऐसे कुछ बोली, तो इसका आदत है थोड़ा हंसने का। तो ये थोड़ा मुस्कुरा दिया तो और उसको क्रोध आ गया और गुस्सा में होकर बोलने लगी। तब मैं देखा कि अभी अतिशय करे, अतिशय अगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन सो होई। चंदन का काम है शीतलता प्रदान करना, लेकिन कोई बार बार रगड़ेगा तो उसमें से भी आग उत्पन्न हो जाता है। तो मैं देखा कि अभी ऐसे मानने वाली नहीं है। तो मैं कहा कि माता जी बस यही चुप हो जाओ,
इससे आगे मत बोलो, तुम समझ नहीं रही कि तुम क्या बोल रही हो। इतना जब मैं कहा, मैं तो बोल नहीं रहा था, जब मैं कहा तो ऐसी शांत हुई कि जितना देर तक हम लोग का यात्रा रही एक शब्द उसके मुख से नहीं निकला। मैं कहा कि बस शांत हो जाओ, तू समझ नहीं रही हो कि तू किससे बात कर रही हो, तो तुरंत शांत हो गई। तो वही चाय 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 कर रही थी। जो कुछ आता है, ट्रेन में कुछ भी आ गया, बनाने वाला कैसा है, कभी स्नान करता है कि नहीं करता है, गंदे हाथों से गुटखा तंबाकू लिए रहते हैं, वैसे लोग बना कर देते हैं और बड़े प्रेम से लोग खाते हैं। पता नहीं कैसे खा करके हजम कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है। क्यों खाते हैं? इसलिए कि वो खुद वैसा है। ये सब नहीं खाना चाहिए, और वही आदत बच्चों के ऊपर पड़ जाता है, वो बेचारे का सुधार नहीं हो पाता है। शुद्ध भोजन करवाइए। माता पिता का काम है कि अपने बालक को, बेचारा कितना अबोध बच्चा है, उसको अगर भोग लगा करके भगवान के सामने तुलसी पत्र डाल करके और शुद्ध भोग लगा करके अगर भोजन कराएंगे तो क्या उसकी चित्त वृत्ति शुद्ध नहीं होगी? और जब ही शुद्ध होगी उसकी बुद्धि, तो अपने माँ को प्रणाम करेगा, अपने पिता को प्रणाम करेगा, अपने माता पिता के रक्षा करेगा, थोड़ा सा धन में सुखी रहेगा। और ऐसे करोड़ों रुपया रख लो, शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो भगवान के भक्ति में ही मिलती है, सुख तो भगवान के भजन से ही मिलता है। और सुख के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, शांति के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए संतोष की आवश्यकता है। और संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। और सारे सुख का मूल स्रोत, मूल साधन, मूल उपाय कहाँ है? तो कृष्ण भक्ति में। अगर कोई चाहे कि भक्ति को छोड़ करके, भजन को छोड़ करके हम सुखी हो जाएंगे, तो कदापि नहीं हो सकता है। कहीं भी, कहीं से भी कोई शांति नहीं दे सकता है। शांति का एक ही मार्ग है, सुख का एक ही उपाय है, भगवान का भजन। अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। सब लोग एक दूसरे को सुखी कर रहे हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। सब लोग एक दूसरे को सुखी कर रहे हैं, लेकिन एक परम वैष्णव हुए हैं तुलसीदास जी। अरे तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भक्ति के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। अगर सुखी होना है तो कहाँ जाना होगा? भगवान के शरण में। तो एक भजन मैं गाता हूँ और आप लोग भी, सभी लोग मेरे साथ गाइएगा इस भजन को। अरे ब्रज के नंद लाला, राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए। हाथ में ताली बजाइए, इससे बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। ब्रज के नंद लाला, राधा जो
तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देखिए, सभी दुखों को दूर करने वाला हमारे प्रभु का नाम है, हमारे भगवान का नाम है। अगर कोई भगवान के नाम लेगा तो दुख निश्चित दूर होंगे। कोई कहेगा किसी का दुख दूर हुआ है तो करें हाँ। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर वाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर विष का भरा प्याला बन गया, विष का भरा कौन मिटाए उसे जिसे तुमने आँख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तुमने आँख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भज के नमरे माना तेरा नाम काम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। ये भजन बहुत लंबी है लेकिन हमको केवल सार बताना है कि अगर दुख को दूर करना है तो सब दुख दूर हुए। हे श्याम सुंदर, अरे जब तेरा नाम लिया। अगर कोई व्यक्ति अपने दुख को दूर करना चाहता है तो गोविंद के नाम को गाइए। भगवान के नाम जैसा मधुर, भगवान के नाम जैसा मीठा कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम बहुत मधुर है, मधुराति मधुर है। भगवान का नाम अत्यंत मधुर है। तो भगवान के परम भक्त ध्रुव महाराज ने जब अपनी माँ के बात को सुने तो अपने पिता के घर को छोड़ करके निकल गए, अपने घर को छोड़ दिए। ध्रुव महाराज अब यह ध्यान नहीं दिए कि हमारे पिता की इतनी बड़ी राजधानी, इतना सुंदर पद, इतना सुंदर स्थान को मैं क्यों छोड़ूं। बहुत सुंदर घर था, सुंदर भवन, लेकिन उस घर को एक सेकंड में छोड़ दिए क्योंकि उनकी गुरु कौन मिल गई? माता जी। माता जी कही कि बेटा अगर आनंद प्राप्त करना है तो तुमको घर को छोड़ना पड़ेगा। इतना सुन करके सुनीति द्वारा भक्ति का उपदेश और ध्रुव के नगर से निकलने की बात पूर्ववासियों ने सुना और ध्रुव महाराज भजन करने के लिए मन ही मन संकल्प कर लिया कि मुझे अब कुछ भी होगा भजन करना है। मैं ऐसा तपस्या करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसे तप करूंगा कि जिस तपस्या से मुझे इतना बड़ा पद, इतना बड़ा स्थान प्राप्त करना है, जिस स्थान को मेरे पिताजी भी प्राप्त न किए हों, मेरे दादाजी भी प्राप्त न किए हों। यह विचार करके सर्वज्ञता के कारण स्वयं जान करके नारद विस्मित, देवर्षि नारद विस्मित हो गए।
नारद जी को पता चला तो वे विस्मित हो गए और वे क्या किए कि ध्रुव के मस्तक को पापनाशक हस्त कमल से स्पर्श करते हुए बोले। जंगल में नारद जी ने देखा ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज को देख करके अपने हस्त कमल को उनके सिर पर रखे, माथे पर रखे हाथ को, और इसके बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो तो सही, नारद जी बोल रहे हैं कि मान हानि नहीं सहन करने वाले क्षत्रियों के आश्चर्यजनक प्रभाव को तो देखो, जिसके कारण यह 5 बरस का लड़का विमाता के तिरस्कार वचन को हृदय में बैठा लिया। इसकी सौतेली माँ ने कुछ शब्द क्या बोली, अरे छोटा सा बच्चा 5 साल का लड़का है और इस बच्चा ने अपने माँ के बात को अपने हृदय में ले लिया। ये क्षत्रिय स्वभाव को तो देखो, ये क्षत्रिय स्वभाव कैसा है। नारद जी कहते हैं, बेटा, नारद जी जब ध्रुव महाराज जंगल में जा रहे थे तो उस समय हुआ क्या कि नारद जी जंगल में आ गए, और जब नारद जी जंगल में आए तो नारद जी ने ध्रुव महाराज को देखा कि एक 5 बरस का लड़का है और जंगल में घना घोर जंगल। ध्रुव महाराज के गांव कानपुर के पास है बिठूर एक स्थान है, वहीं के रहने वाले ध्रुव महाराज है। बहुत सुंदर जगह है, उसका दर्शन करना चाहिए। तो वहाँ जंगल से निकल रहे थे, जंगल में जा रहे थे, उसी समय नारद जी वहाँ आए और नारद जी देखे तो कहे कि देखो तो सही, आश्चर्य कितना है कि यह छोटा सा बच्चा, अभी इसका उम्र अल्प आयु है, ज़्यादा उम्र नहीं है, केवल 5 साल का है। 5 साल का यह बच्चा, इसको अभी खिलौना आदि में आसक्त होना चाहिए, लेकिन इसको अपमान और मान की भावना है। अपमान या सम्मान भी मैं नहीं देख रहा हूँ। ये कितना छोटा है, और इस तरह के छोटे बच्चे के मन में मान अपमान का विचार करने पर भी पुरुष के मन में खेद के कारण अपमान आदि या अपमान कर्ता आदि भ्रम अज्ञान से भिन्न नहीं है, अर्थात मोहक कल्पित है। क्योंकि इस दुनिया में सुख दुख मान अपमान से सब अपने पूर्व कर्म से ही प्राप्त होते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को सुख, किसी भी व्यक्ति को दुख, जो कुछ मिलता है वो अपने कर्म का फल होता है। जैसा हम कर्म किए हैं उसके अनुसार सुख मिलता है, उसी के अनुसार दुख मिलता है। तो प्रहलाद ध्रुव महाराज को इस तरह की स्थिति में देख करके नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में मानापमान की विचार स्पष्ट दिख रहा है। हे मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, यदि मान और अपमान का बोध भी तुम्हारे मन में होता है, फिर भी तुम्हारे असंतोष मन स्वेद का कारण नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए। अगर तुम इस तरह के भावना में होकर के तुम जाओगे तो उचित नहीं है। व्यक्ति को जो कुछ मिलता है अपने कर्म के अनुसार मिलता है। इसलिए हे मेरे बेटा, ईश्वर द्वारा निर्धारित कर्म फल विधान दे करके, अर्थात ईश्वर के अनुकूलता के बिना उद्यम सफल नहीं होते हैं। ऐसा जान करके अपने पूर्व कर्म के अनुसार ईश्वर द्वारा जो भी प्राप्त होता है उतने से ही बुद्धिमान पुरुष को संतोष करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको जो मिल जाता है उसी में संतोष कर लेते हैं, क्योंकि अपने पूर्व कर्म कृत के द्वारा ही ये सब मिलता है। दूसरे को देख करके यह नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति इतना धनी है, मेरे पास क्यों धन नहीं है। अरे जितना धन मिलना होगा आपको मिलेगा। कभी कभी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करते और उसको एकाएक ऐसा धन मिलने लगता है कि लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना धन कैसे मिल रहा है। तो इस जगत में सुख दुख आदि कुछ भी प्राप्ति में जीव का अपना कर्म ही कारण है। अतः हे प्रिय ध्रुव, भगवान के द्वारा निर्धारित कर्म फल प्राप्ति के विधान को जान करके पुरुष को उतने ही धन से परितुष्ट माने प्रसन्न हो जाना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। पूर्व काल में किसी भी जीव द्वारा शुभ या अशुभ कर्म हुए हैं, अतः उसके सामने सुखद या दुखद दोनों स्थितियां आई हैं, परंतु उसे अपनी कमाई समझ करके
संतोष करना चाहिए। व्यक्ति को इससे घबराना नहीं चाहिए, संतोष करना चाहिए। इसलिए यदि मेरी बात न मान करके अपनी माता सुनीति द्वारा उपदिष्ट उपाय से जिनकी प्रसन्नता तुम प्राप्त करना चाहते हुए, भगवान तो निश्चय ही मनुष्य के दुराध्य हैं। भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, यह मेरा मत है। हमारे समझ से बेटा तुमको क्या करना चाहिए कि तुमको यहीं पर रह करके अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए और पिता के यहाँ जा करके राज सिंहासन पर बैठो। देखो तुम्हारे पिताजी उस समय जरूर गोद में नहीं लिए, लेकिन वो बहुत दुखी हैं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पिता तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, स्नेह नहीं करते हैं। तुम्हारे पिता तुमसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। हमारे समझ से तुमको क्या करना चाहिए कि तुम्हारा यह निष्फल आग्रह बंद हो। धर्मादि के अनुष्ठान के लिए उचित काल बुढ़ापा आने पर आप यत्न कर लेना। नारद जी वही बात कह रहे हैं जो हम लोग आज के भाषा में बोलते हैं कि अभी भजन करने का उम्र नहीं है, अजगर भजन करने की इच्छा है, तो बुढ़ापा आने पर कर लेना चाहिए। सुख दुख जिस व्यक्ति को जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार ईश्वर द्वारा दिया गया है, वही प्राणी उससे अपने मन को संतुष्ट रखते हुए मैं अपना ही प्रारब्ध भोग रहा हूँ। सुख पुण्य क्षीण होता है, सुख में व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है और दुख में व्यक्ति का पाप क्षीण होता है। इस प्रकार अपने मन में संतोष रखते हुए अज्ञान पूर्ण संसार से पार हो जाता है। यह संसार जो है वह अज्ञान पूर्ण है। व्यक्ति को अगर सुख मिल रहा है तो समझो कि आपका पुण्य खत्म हो रहा है। अगर आप जो पुण्य किए हैं, जैसे कोई पैसा एकत्रित करके बैंक में रख दिया और अगर कमाए जन और उसी पैसा को खरीद करके खाने लगे तो धीरे धीरे करके उसका सारा पैसा समाप्त हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्ति का जो पुण्य है, अगर आपको सुख मिल रहा है तो समझिए कि आपका पुण्य समाप्त हो रहा है, आपका पुण्य खत्म हो रहा है। और अगर आपको दुख मिल रहा है, अगर शरीर में कष्ट है, तो समझना चाहिए कि भगवान हमारा जितना पाप है उसको दूर कर रहे हैं। एक कवि ने बोला है कि जिस पर भगवान कृपा करते हैं, नारायण जिस पर कृपा करत, नारायण जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो जानते हैं क्या करते हैं? देत तीन महादान। नारायण जिस पर कृपा करत देत तीन महादान। तीन महादान देते हैं। क्या करते हैं कि सबसे पहले रोगी करते हैं भक्त को, और दूसरा क्या करते हैं कि निर्धन करवा देते हैं, और तीसरा क्या करते हैं? जग में करत अपमान, जग में अपमान करवाते हैं। नारायण जिस पर कृपा करत देत तीन महादान। सबसे पहले रोगी करते हैं, रोगी, और निर्धन करत, जग में करत अपमान, जग में अपमान करवाते हैं, निर्धन करा देते हैं और रोगी बना देते हैं। रोगी बनाएंगे तो आप ज़्यादा भोग नहीं भोगोगे। रोगी होने से भगवान ज़्यादा याद आते हैं। हे प्रभु, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप जैसा हितैषी हमारा कोई नहीं है। और धन नहीं रहेगा तो बिना मतलब के उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। जिसके पास जितना ही धन होता है उतना ही जितना गलत काम है उसमें लग जाता है। और जग में अपमान करवाते हैं। ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा तो व्यक्ति घमंड में फूल जाएगा कि मैं तो सबसे बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। तो इसलिए भगवान क्या कराते हैं कि भगवान उसको कभी कभी अपमान करवा देते हैं, कभी कभी माला पहनवाते हैं और कभी कभी गाली भी दिलवा देते हैं कि चलो तुम घमंड में मत रहना कि सब जगह माला ही मिलेगा। तो इसलिए भगवान की कृपा बनी रहती है। तो इसलिए प्रभु कृपा की याचना करनी चाहिए। अगर आपको दुख मिल रहा है तो समझो कि आपका पाप दूर हो रहा है। सुख मिल रहा है तो समझिए कि आपका पुण्य समाप्त हो रहा है। तो इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अथापि मे विनीतस्य छात्रम घोरमुपेयुषः सुरुचिव्या दुर्वचनो बाणे न भिन्ने श्रते हृदय। आपके द्वारा उपदिष्ट मन संतोषमय उपदेशामृत परम उत्कृष्ट है, फिर भी असहनशील कठिन क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त मुझ अवनीत के
सुरुचि के दुर्वचन बाणों से टूटे हुए हृदय में ठहर नहीं पा रहा। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे नारद जी, आप जो वचन कह रहे अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे वो सब समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ जाइए कि हे ब्राह्मण, मैं ऐसा तपस्या करना चाहता हूँ और उस तपस्या से ऐसे पद को प्राप्त करना चाहता हूँ जिस स्थान को, जिस पद को, जिस सिंहासन को मेरे पिता क्या मेरे दादा बाबा भी प्राप्त न किए हों। अगर आपको इसमें हमारी सहायता करनी है, देखिए ध्रुव महाराज के अटल प्रतिज्ञा, ध्रुव महाराज ने संकल्प कर लिया था कि मुझे ऐसा तपस्या करना है कि मैं अपने पिता दादा बाबा से भी उच्च लोक को प्राप्त करना है। व्यक्ति का संकल्प दृढ़ होना चाहिए। जब आप भक्ति मार्ग में निकल गए हैं तो भक्ति में बहुत विघ्न आता है, लेकिन उसे घबराना नहीं चाहिए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। जब भक्ति मार्ग में चल दिए हैं तो सुख सुविधा के फेरे में नहीं पड़ना है। जहाँ जो कुछ मिल जाए उसी में रह कर के भजन कर लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको गर्म कुछ मिल रहा है तो परेशान है, ठंडा चाहिए, ठंडा में गर्म चाहिए, सब नहीं। जैसा सुविधा हो उसी में रह कर के भजन को कर लेना चाहिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे नारद जी, मैं संकल्प करके निकला हूँ, मेरी गुरु कोई ऐसी तैसी नहीं है। मेरी माँ ने मुझको ऐसा उपदेश की है कि मैं अपने माँ के वचन को सुन चुका हूँ। अब मैं भक्ति के लिए निकला हूँ। अगर इसमें आपको सहायता करनी है तो मुझे कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के बात को जब नारद जी ने सुना तो कल हम लोग कथा में सुनेंगे, क्या सुनेंगे कल के कथा में, कि नारद जी ने स्पष्ट रूप से क्या किया कि आकर के ध्रुव महाराज को बहुत सुंदर उपदेश दिया कि बेटा, मैं भी यही सोच रहा था कि तुम भगवान के भजन करो। तो अब नारद जी ध्रुव महाराज को बहुत सुंदर मंत्र देंगे कि इस मंत्र का जप करो और जप करके भगवान को प्राप्त करो। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। तो आज की कथा बस मैं यहीं तक कहूँगा। अब इसके बाद हम लोग आरती करेंगे और आरती करके फिर जैसे आप लोग कल आए यहाँ भागवत जी को प्रणाम कीजिएगा, प्रणाम करके फिर प्रसाद ले करके अपने घर जाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसको घुमा दीजिए। अच्छा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।